हेलो बच्चों। तो बच्चों, ज्ञानबंध गुरुकुल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बंधु, कल की वीडियो में आप लोगों को त्रिकोणमिति के जितने महत्वपूर्ण फार्मूले थे, लगभग 10 मिनट में ही आपको 60 से 70 फार्मूले बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से समझा दिए थे। और बंधुओं, कुछ त्रिकोणमिति के कुछ पॉइंट बच गए थे, उन पॉइंट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो बंधुओं, आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? त्रिकोणमिति। तो आपको बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो त्रिकोणमिति की परिभाषा आपको हम बता चुके हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वह त्रिकोणमिति वाला वीडियो पहले आप देख लें, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छी तरीके से आपको वह बात समझ में आएगी। तो बंधुओं, आज का जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है क्योंकि आज के टॉपिक पर ही त्रिकोणमिति के जो निष्पत्तियां हैं, आपको हम कल बताए थे कि त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां या अनुपात क्या होते हैं। तो त्रिकोणमिति आप दोबारा सुन लीजिए कि त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोणमिति। अब त्रि मतलब मान लीजिए आप समझने के लिए कि समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बारे में अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या बंधुओं की समकोण त्रिभुज में कोणों और भुजाओं के बारे में अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अब समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होंगी? तो 3 भुजाएं होंगी। अब त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और यह 6 होती हैं, साइन का स्टैन कॉट सेक कोसेक। अब उन जो 6 त्रिकोणमितीय मान है बंधुओं, उनका मान क्या होता है? तो निकालने का जो ट्रिक है बंधुओं वो क्या है कि सबसे पहले आप लिख लीजिए 0 अंश, क्या 0 अंश, फिर 30 अंश, फिर 45 अंश, फिर 60 अंश, फिर 90 अंश। अब इनका मान हमको निकालना है। तो क्या करेंगे बंधुओं कि सबसे पहले आप 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख देंगे। क्या करेंगे? 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख देंगे। अब 0 से लेकर 4 तक ये संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो क्या लिख दिए? 0, 1, 2, 3, 4। अब देखिए बंधुओं कि लास्ट की जो संख्या है वो कितनी है? 4। अब उस संख्या से हम जितनी अंक लिखे हैं उनमें जो पीछे वाली संख्या है उस संख्या से भाग कर देंगे। तो भाग जब करेंगे तो 0/4, फिर 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब बंधुओं किससे भाग किया गया? तो जो पीछे की संख्या थी उस संख्या से हम पूरे में भाग कर दिए। अब क्या करेंगे बंधुओं? अब देखिए इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? अब यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात यह है बंधुओं कि अगर 0/कोई अंक है, अगर 0/कोई अंक है तो उसका मान क्या होगा? 0 होगा। लेकिन अगर अंक बटे 0 है तो उसको हम अनंत या इनफाइनाइट या अपरिभाषित कहेंगे। क्या? अपरिभाषित। कि मतलब इसकी हम परिभाषा नहीं दे सकते। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। कि मतलब इसकी हम परिभाषा नहीं दे सकते हैं। अब बंधुओं इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 को अगर हम ऐसे लिख दें 2 × 2 तो ये कितना हो जाएगा? 4। अब आपको हम घातांक वाले में बताए थे कि अगर इसका जो घातांक समान हो, तो अगर आधार समान हो तो घात क्या है? जुड़ जाती हैं। तो आधार इसका समान है, तो आधार समान है तो घातें इसके जुड़ जाएंगी। तो 1 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा कि 2 के पावर 2। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं
कि 1/2 के पावर 2। अब उसी प्रकार इसको अगर हम इससे भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। और ये इसको अब देखिए बंधुओं कि अगर हमें 3 को स्क्वायर में लिखना है तो क्या अगर हम 3 को √3 गुणे √3 कर दें तो ये 3 हो जाता है। जैसा कि आप सभी लोग को हम बताए हैं कि अगर आधार समान हो, अब अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि 3 के पावर 1/2 गुणे 3 के पावर 1/2। अब देखिए बंधु इसका आधार क्या है, समान है। तो आधार समान है, घातांक का नियम होता है कि अगर आधार समान हो तो उसकी घात जुड़ जाती हैं। तो 3 के पावर 1/2, तो जब इसको जोड़ेंगे हम 1/2 + 1/2 तो ये क्या हो जाएगा 3 के पावर 2/2। क्या हो जाएगा 3 के पावर 2/2 और ये कट गया यानी 3, तो वही 3 आया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 3 को √3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ √3 का होल स्क्वायर और बटे 4 को तो आपको हम बता ही दिए हैं कि किसका 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर। अब ये तो कट जाएगा तो ये आ गया तो 1 का भी होल स्क्वायर कर दिए। अब बंधुओं नियम क्या है कि इनका वर्गमूल लेने पर इन सभी का वर्गमूल लेने पर, अब बंधुओं इनका वर्गमूल, अब इनका वर्ग तो हम कर चुके हैं। क्या इनका हम वर्ग कर चुके हैं। अगर इसको इस प्रकार लिखा जाए कि अगर 1 का भी कर दिया जाए तो 1 का भी हम कर दे रहे हैं, ये लीजिए। अब इनका वर्ग तो हम कर दिए, वर्ग मतलब स्क्वायर तो कर दिए। अब इनका मूल निकालना है तो इनका वर्गमूल लेने पर तो 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 0 ही, ठीक। 1 का वर्गमूल 1 और इसका वर्गमूल क्या हो जाए, ये वर्ग है, इसके नीचे क्या है मूल इसका, तो इसका वर्गमूल हो गया। और ये क्या हो जाएगा बंधुओं, ये हो जाएगा 1/4 1/2, ये √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बंधुओं √2। अब देखिए बंधुओं अब इसका मूल निकालेंगे तब क्या हो जाएगा √2, क्योंकि √2 × √2 बराबर क्या हो जाएगा 2 के। और इसका मूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √3/2 और इसका 1, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। अब यहाँ अगर हम साइन ले लें तो ये जो पूरा मान होता है वो साइन का मान होता है। किसका मान होता है साइन का। तो साइन 0 अंश का मान कितना होगा 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अगर बंधुओं हमको कास का मान निकालना है तो इसका हम उल्टा कर देंगे, मतलब ऐसे जा रहे हैं 0 1/2, अब इधर से आएंगे, जैसे हम ऐसे जा रहे थे और अब ऐसे आएंगे। तो यहाँ से जब शुरुआत किए थे तो क्या आया था 0, अब पीछे से शुरुआत करेंगे तो क्या आएगा 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर क्या होगा कि 1/2 और फिर क्या हो जाएगा 0। अब ये किसका मान हो गया, तो ये कास का मान हो गया। किसका मान, तो कास 0 अंश का मान कितना होगा बंधुओं 1, कास 30 का मान क्या होगा तो √3/2, कास 45 का मान 1/√2, कास 60 का मान 1/2 और कास 90 का मान 0 हो जाएगा। अब tan का मान निकालना हो तो tan का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो साइन का मान है और कास का मान है उसको हम
बटे में कर देंगे, मतलब भाग दे देंगे। जो साइन का मान टेन, पहले आप ये समझ लीजिए कि टेन बराबर क्या होता है। तो आपको हम कल की वीडियो में बताए थे कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा। तो अगर हम साइन थीटा का जितना मान है उस मान में अगर हम कास थीटा से भाग कर दें तो हमको टेन थीटा का मान पता चल जाएगा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बंधुओं, देखिए टेन थीटा बराबर, अभी आपको हम बताए हैं कि अगर 0 बटे कोई अंक लिखा है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0। अब इसका देख लीजिए कि 2 और 2 से कट गया, क्योंकि हर क्या है, समान है। अगर हर समान होगा और वह संख्या बटे के रूप में लिखी होंगी तो उसका अगर हर समान है तो कट जाएगा। तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, 1/√3। अब यहाँ पर भी देख लीजिए कि 1/2 1/√2 और 1/√2 समान है तो ये कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। अब यहाँ पर देख लीजिए इसका भी हर समान है और इसका, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, √3। अब देखिए बंधुओं कि 1/0 है तो आपको हम कुछ समय पहले बता चुके हैं कि अगर अंक बटे 0 है तो उसका मान क्या होता है, इनफाइनाइट। तो इसका इनफाइनाइट हो गया। अब बंधुओं देखिए कि अगर tan 0 अंश का मान पूछा जाए तो क्या आप बताएंगे कि 0 होता है। tan 30 अंश का मान 1/√3, tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट या अनंत। अब इसी प्रकार से आप लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कास। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। और कास का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। चूँकि आपको कल की वीडियो में हम बताए थे, एक ट्रिक बताए थे, लाल बटे कक्का। क्या बताए थे, लाल बटे कक्का। और आपको यह भी सिद्ध करा चुके हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का जो मान होता है वह 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 और सेक थीटा इंटू कास थीटा बराबर 1। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कास, अब ये साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण कास थीटा। अब साइन थीटा का मान तो हमें पता चल गया, साइन थीटा का मान हमको पता चल गया कि साइन थीटा, साइन का जो 0 अंश का मान है वो कितना है, 0। साइन 0 अंश का मान कितना है, 0। और आप जानते हैं कि जो साइन, अगर साइन का अगर उल्टा कर दिया जाए तो हो जाता है कोसेक। तो अगर हम मान लीजिए कि साइन 30 अंश का मान दिया है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। और अगर हमसे कोसेक 30 अंश का मान पूछ लेता है, किसका, कोसेक 30 अंश। अब आप जानते हैं कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो कोसेक थीटा होता है। तो साइन 30 अंश का मान 1/2 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1। ऐसे मान लीजिए कि आपको कास थीटा का मान दे दिया, आपसे पूछा कि कास, आपको दे दिया कि कास 30 का मान जो होता है बंधुओं वो √3/2 होता है। कास 30 का मान √3/2 होता है। तो सेक 30 अंश का मान बताइए, तो सेक 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, 2/√3। इसका जस्ट अपोजिट कल की वीडियो में आपको हम बताए थे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान जो होता है 1 होता है। ऐसे अगर टेन थीटा, अगर आपको टेन 45 अंश का मान दे दिया 1 है और पूछ रहा है आपसे कि कोट 45 अंश का मान बताइए, तो 1 का अगर हम उल्टा करेंगे तो 1/1 यानी 1 ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं बंधुओं कि ये जो
जो मान निकालने का तरीका है वो आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। तो अगर बंधुओं समझ में आया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 2 पॉइंट है उसको क्लियर कराने के बाद आज का वीडियो हमारा समाप्त होगा। अब बंधुओं जो दूसरा और तीसरा है क्या है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, तो उसके बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी देंगे। उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है? तो मान लीजिए बंधुओं कि कोई आप ईंट लेने भट्टे पे गए होंगे या नहीं गए भी होंगे। मान लीजिए कि कोई खंभा है, मान लीजिए कि कोई क्या है, ये एक खंभा है। क्या है? खंभा। अब ये खंभा है और ये कहाँ स्थित है? तो ये ज़मीन पर स्थित है, ये ज़मीन पर स्थित है। अब मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब वह व्यक्ति, मान लीजिए कि इस खंभे पर एक पक्षी कोई भी बैठी हुई है। क्या है? कोई पक्षी बैठी हुई है। अगर इस पक्षी को अगर यह व्यक्ति देखेगा तो ऐसे तो देखेगा। मान लीजिए कि ऊंचा सा एक खंभा है, अगर उस खंभे पर उस पक्षी को वह व्यक्ति देखेगा तो उसके आँख के द्वारा जो बना कोण है उसी कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। जो आँख के द्वारा, आप साइंस में पढ़ोगे दर्शन कोण, तो दर्शन कोण के द्वारा जो बना कोण होता है उसे क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। तो मान लीजिए कि वो व्यक्ति यहाँ से यहाँ देख रहा था और ज़मीन पर था ही, तो इसके बीच में जो कोण बना तो उस कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। क्या? उन्नयन कोण। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? अवनमन कोण। अब मान लीजिए कि यहाँ आप हैं, मान लीजिए कि यहाँ आप हैं और यहाँ पक्षी है, तो अगर आप वहाँ से यहाँ देखेंगे तो इसके बीच में जो कोण बनेगा उस कोण को कौन सा कोण कहेंगे? अवनमन कोण। कौन सा कोण कहेंगे? अवनमन कोण। मान लीजिए बंधुओं कि आप किसी खंभे पर चढ़े हैं और खंभे से आप किसी नीचे की किसी भी वस्तु को आप देख रहे हैं, तो आपके नेत्र से उस वस्तु पर जो कोण बनता है उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। अगर पृथ्वी के तल से किसी ऊंचे स्थित खंभे पर या ऊंचे वस्तु को द्वारा बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। तो आशा करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बंधुओं आज का जो ये महत्वपूर्ण टॉपिक था ये क्लियर करा चुके हैं कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान निकालने का तरीका। तो उम्मीद करते हैं कि यह तरीका आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार प्रतिदिन नया अपडेट वीडियो या नया अपडेट या कोई भी अपडेट या नया वीडियो जो बनाते हैं हम पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है बंधुओं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।